हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी पार्ट 2। ये पार्ट 2 है वर्ल्ड वॉर 2 का। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जब नॉर्वेजियन गवर्नमेंट छुप गई थी, जब उधर रहने लग गई थी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट उधर, फिर हिटलर फिर अब फिर अब फिर अब हिटलर की अगली नजर गई थी सोवियत यूनियन में। और एक तो जो साउथ ईस्ट में जो साउथ में थोड़ी कंट्रीज थी ना, उनमें से एक इटली थी। इटली में एक और डिक्टेटर का राज था जिसका नाम था मुसोलिनी। तो हिटलर ने उसके साथ अलायंस बना बैठी थी। तो इसलिए अब ब्रिटेन को कुछ रास्ता चाहिए था कि कैसे भी करके सोवियत यूनियन को सप्लाईज पहुंचाए। तो फिर ब्रिटेन ने अफ्रीका के रास्ता चूज किया। अफ्रीका के थ्रू खाना और सप्लाईज पहुंचाई जाएगी। लेकिन हिटलर को इनकी सप्लाईज रोकनी थी। और जो मेडिटेरियन सी में थे उसमें ब्रिटिश नेवी की ढेर सारी प्रेजेंस थी। तो अब मुसोलिनी ने हिटलर से डिमांड की और सोल्जर्स की कि हमसे नहीं हो पाएंगे, हमें और सोल्जर्स की जरूरत है। तो अब हिटलर ने और सोल्जर्स भेज दिए, कुछ जर्मन सोल्जर्स भेजे अपनी तरफ से, और उनकी सप्लाई कट ऑफ कर दी। अब हिटलर को सोवियत यूनियन को इन्वेट करना था, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती हिटलर की। अगर उसने सोवियत यूनियन को इन्वेड करने ही उसके राज्य की खत्म होने का कारण था, क्योंकि अब सोवियत यूनियन जितना बड़ा देश तो हरा ही सकता है आसानी से। एक्चुअली हिटलर को इन्वेड इसलिए करना था क्योंकि जब वो लोग एक्चुअली सोवियत यूनियन को अगर इन्वेड कर लेते तो जर्मनी बहुत बड़ी पावर बन जाती, बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाती। तो इसलिए अब हिटलर ने सोवियत यूनियन की वो एग्रीमेंट तोड़ दी। उसने एक्चुअली हिटलर ने एक पीस एग्रीमेंट भी बनाई थी, तो इसीलिए उसने वो पीस एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया। मतलब अब हिटलर रुकने वाला नहीं था। एक्चुअली हिटलर को मैग्लो प्लेनिया हो गया है, मैग्लो प्लेनिया हो गया था। उसे लगता था कि वो इस दुनिया का राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हिटलर को मैग्नोप्लेनिया था, तो इसलिए उसने सोवियत यूनियन को इन्वेट किया ना। जर्मन सोल्जर्स बहुत किलोमीटर सोवियत यूनियन की जमीन के अंदर घुस गए। तो वो अब जो जापानीज एम्पायर, जो ईस्ट में सोवियत यूनियन लड़ रहे थे जापानीज सोल्जर्स से, जो एक्सिस का पार्ट्स था, उनके बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। तो जो ईस्ट में सोल्जर्स लड़ रहे थे वो वेस्ट में आके जर्मन से अपने देश को बचा सकते थे। अब हिटलर के ढेर सारे सोल्जर्स अंदर घुस गए थे, लेकिन एक बुरी खबर थी। विंटर शुरू हो गई थी और सोवियत और रशियन सोल्जर्स को सर्दियों में लड़ने की वैसे भी आदत थी। तो इसलिए हिटलर के ढेर सारे सैनिक उधर फंसने लगे। हिटलर के ढेर सारे सैनिक उधर फंस गए और हिटलर के उन 30,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, हार माननी पड़ी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उनको घेर लिया था। अब सोवियत यूनियन ने सोच लिया था कि हमें इनको रोक रहे, इनकी इतनी हिम्मत कि ये हिटलर ट्रीटी को वायलेट करेगा हमारी, इसकी इतनी हिम्मत। तो इसलिए अब सोवियत यूनियन इन्वेड कर रहा था जर्मनी को। अब धीरे धीरे वो सोवियत यूनियन जर्मनी की भी तरफ से
जर्मनी की के अंदर घुस गया था। और एक तो वेस्ट से अमेरिकन सोल्जर्स भी हमला कर रहे थे। उस वक्त फ्रांस के नॉर्मली बीच में एलाइज ने एक भयंकर ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें हजारों कैनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स को बोट्स के थ्रू उस बीच में उतारा जाएगा और वो लड़ेंगे। ये बैटल बहुत भयंकर थी, लेकिन इसमें एलाइज की जीत हुई। ईस्ट से एक तो अमेरिका अटैक कर रहे थे, और मतलब सॉरी मैंने ईस्ट बोल दिया, एक्चुअली वेस्ट से अमेरिका अटैक कर रहे थे और दूसरी तरफ ईस्ट की तरफ से रशिया अटैक कर रही थी। तो अब हिटलर को वो डर बैठ गया। हिटलर डरने लगा कि उसका क्या हो गया। अब एक्चुअली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कंपटीशन भी था कि कौन सबसे पहले बर्लिन पे अंदर घुसेगा, कौन सबसे पहले बर्लिन में कब्जा जमाएगा। तो सोवियत यूनियन अब बर्लिन के बिल्कुल पास आ गए थे बॉर्डर में, और चारों तरफ से नाजी सोल्जर्स को वो बर्लिन के बॉर्डर एजेस में घेर लिया गया था। अब हिटलर बिल्कुल हारे रहा था, तो इसलिए उसने सोचा, और एक तो रेड आर्मी बर्लिन के अंदर घुस गई थी। बर्लिन में जब बर्लिन पहले तो एक शानदार शहर हुआ क्या करता था, कितना पीसफुल शहर था, लेकिन 1945 आते आते उधर तो वो ढेर सारी तहस महस हो गई, बम फटने लगे। रेड आर्मी बाहर थी, जो एक्चुअली ही आर्मी थी। तो हिटलर अपने फ्यूरर बंकर में छुपा था, एक रेड बंकर टाइप से था, जिसमें ढेर सारे फ्लोर्स थे, और हिटलर सबसे नीचे वाले फ्लोर में घुस जाता। तो इसलिए अब हिटलर ने सुसाइड करने का सोचा। तो फिर एक्चुअली उसने सुसाइड करने का सोचा। एक्चुअली उसकी एक वाइफ भी थी जिसका नाम था एवा। तो उसने सोचा कि मैं क्या बोलते हैं पॉइजन ले लेता, और एडोल्फ हिटलर ने सोचा कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी गन से सुसाइड करने का सोचा। तो इसलिए एडोल्फ दोनों एक साइलेंट कमरे में चले गए। एक्चुअली हिटलर ने ऑर्डर दिया था अपने ऑफिसर्स को, उनके मरने के बाद उनकी बॉडीज को जला दिया जाए, ताकि रेड आर्मी को कोई सबूत ना मिले। तो इसलिए उन दोनों ने सुसाइड कर लिया, और हिटलर ने अपना सुसाइड कर लिया बंदूक से। लेकिन सोवियत यूनियन को ऊपर लग रहा था कि हिटलर अभी भी जिंदा होगा, वो कहीं पे छुपा रहेगा। कुछ ऑफिसर्स बर्लिन से भाग गए, और कुछ ऑफिसर्स तो उधर ही रुकने का सोचे। तो इसीलिए जर्मनी बुरी तरह वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, और फिर से एक बार जर्मनी की हार हुई। तो फिर इधर तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई पूरी, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गई थी। तो फिर इसीलिए जो नाजी राज था, जितनी भी कंट्रीज को ऑक्यूपाई किया था हिटलर ने, उन कंट्रीज की जमीन भी उनको वापस मिल गई थी। और हिटलर का जो नाजी था, उसको वापस नाजी फ्लैग जो था उसको टीयर आउट करके नया फ्लैग बनाया गया, जो आज के दिन जर्मनी होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद एलाइज ने जर्मनी को एक दीवार से पूरा ऐसे बांट दिया। एक तरफ था, एक ईस्ट की तरफ ईस्ट जर्मनी, जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रोल था, और वेस्ट में कैपिटलिस्ट कंट्रोल पड़ता था। तो इसलिए एक्चुअली जो ईस्ट में बर्लिन ईस्ट में पड़ता था कम्युनिस्ट साइड में, तो उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। बाद में जर्मन्स ने इस दीवार को तोड़ डाली प्रोटेस्ट करते हुए। ऐसे इसकी बात मैं किसी और वीडियो में करता हूँ। और तब ये वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी खत्म भी हो गई है। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।